हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं टुपल्स। टुपल्स इम्यूटेबल स्ट्रक्चर होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन में। बट कितने इम्यूटेबल कितने म्यूटेबल होते हैं ये देख लेते हैं, और किस मतलब इम्यूटेबल जब हम बोलते हैं तो उसका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कई बार क्या होता है, लोग याद कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, बट एक्चुअली इसका मतलब नहीं समझ में आता है, तो ये भी एक समस्या होती है कई बार हमारे साथ, ठीक है ना। सो ट्यूपल को हम पेरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करते हो, आप पेरेंथेसिस यूज़ करते हो, जिसको राउंड ब्रैकेट भी कुछ लोग बोलते हैं, विच इज़ ओके, बट पेरेंथेसिस ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, ज़्यादा सही वर्ड है। ओके, सो हम एक ट्यूपल बनाते हैं। ये ट्यूपल है, इसका अगर टाइप चेक करोगे आप, ठीक है। ट्यूपल को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका है बनाने का। ऑलरेडी एक लिस्ट फॉर्म में कोई डेटा था और उसको आपने टुपल वर्ड से टुपल बना दिया, और वाइसा वर्सा एक टुपल को आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चल जाता है। चल, ये तो ठीक है। अब आते हैं म्यूटेबिलिटी वाले पार्ट पर। सबसे पहले लाइक लिस्ट आप इंडेक्स कर सकते हो, बट अनलाइक लिस्ट आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्यूपल्स म्यूटेबल नहीं होते। लेकिन ये तब तक म्यूटेबल नहीं होते जब तक का अंदर का ऑब्जेक्ट जो है आपका इम्यूटेबिलिटी शो कर रहा है। कहने का मतलब, अगर मैं एक ट्यूपल ऐसा बनाऊं, ठीक है, और इसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट, ये जो लिस्ट है, इसको एक्सेस करूं, और इसके पहले एलिमेंट को मैं चेंज करने की कोशिश करूं, तो ये पॉसिबल है, ये अलाउड है, ये होगा। तो ट्यूपल म्यूटेबल जरूर है, लेकिन चूंकि पाइथन हर चीज रेफरेंसेस के जैसे स्टोर करता है, हर चीज का रेफरेंस स्टोर करता है, और चूंकि ये रेफरेंस जो है ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का होगा, तो अंदर इस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस पॉसिबल है। इसके और इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ये 1 और 2 को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये नंबर्स और स्ट्रिंग्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं पाइथन में। तो ट्यूपल के अंदर उनका स्टोरेज भी इम्यूटेबल होगा, बट चूंकि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, इसीलिए ये जो स्टेप मैंने लाइन नंबर 64 पे लिखा है ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको अगर हम चलाएं अगर, और चेक करें अपना tx, तो ये बदल गया है। नाउ अब इसमें एक चीज हमने नहीं किया, हमने इसका आईडी चेक नहीं किया। बिना आईडी के हमको नहीं समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो हम इसको फिर से बनाते हैं। इस एड्रेस पे ये डेटा स्टोर्ड है, हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं, और फिर से हम आईडी चेक करते हैं। आईडी सेम होना चाहिए, अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है तो आईडी देखो सेम है, तो इसका मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ, गिवन कि ये जो आइटम है वो म्यूटेबल है। तो पाइथन में चूंकि हर चीज रेफरेंस की वजह से स्टोर होता है, इसीलिए अगर आपका रेफरेंस जो है म्यूटेबिलिटी को सपोर्ट करता है, तो और ट्यूपल के अंदर वो डाला हुआ है, तो इट्स पॉसिबल टू चेंज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बाकी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी को ट्यूपल अलाउड नहीं करेगा करने देने के लिए, और बाकी का जो डायरेक्ट रेफरेंस है वो ऑल्सो इम्यूटेबल। तो ट्यूपल जरूर इम्यूटेबल होते हैं, बट उसके अंदर अगर स्टोर्ड रेफरेंस जो है वो म्यूटेबल है, तो उसको आप बदल सकते हो, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब एक बनाते हैं लिस्ट। तो एक मेरे पास tx है, ये एक टुपल है, और अब हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हम इसको कन्वर्ट करके ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। ये देख सकते हो आप, इन दोनों के बीच में एडिशन हो सकता है, और एडिशन का मतलब ये हो रहा है कि ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है। बेसिकली ये वाली चीज जो है इसके अंदर जाकर के कॉन्कैटिनेट हो रही है। एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज डाल देते हैं, सो दैट समझ में आए कि क्या हो रहा है।
तो मेरे पास tx ये एक ऑब्जेक्ट है, lx ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो यूजिंग दिस। तो लिस्ट में अगर मैं दो लिस्ट बनाऊं, ठीक है, ये एक L1 है और ये एक L2 है, और मैं L1 प्लस L2 करूं तो ये पॉसिबल है। उसी तरह मैं अगर दो टुपल ऐड करना चाहूं तो पॉसिबल है, पर इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं, जैसे मैं करने की कोशिश करता हूं L1, ठीक है, अब ध्यान देना, L1 का आईडी ये है, ठीक है। अब मैं कहता हूं L1 प्लस इक्वल टू L2। प्लस इक्वल टू जो है इसको ऑगमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑगमेंट ऑपरेटर जब काम करता है तो इसको बहुत लोग सोचते हैं कि ये इन प्लेस करता है, ये इन प्लेस करता है, बट ये तभी इन प्लेस करता है जब आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इन प्लेस मॉडिफिकेशन या यो म्यूटेबल होता है। जैसे इस केस में L1 एक लिस्ट है जो कि म्यूटेबल है। अगर मैं इसमें प्लस इक्वल टू करूं L2 को, तो L1 के अंदर चेंजेस आएंगे और चेंजेस जो आएंगे इसी मेमोरी एड्रेस पे होगा, ठीक है ना। ये जो है लूजली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसका ये मतलब है, ठीक है, इसका ये मतलब जरूर होता है। मतलब अगर मैं चलो इस डिस्कशन पे 1 मिनट में आएंगे, बट पहले इसको चला करके देख लेते हैं। ये जो डिस्कशन है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ऑगमेंट ऑपरेटर है नॉट नेसेसरीली ऐसा है, ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो ऑगमेंट ऑपरेटर का हम डिस्कशन 2 मिनट में करते हैं, बट पहले इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये प्लस इक्वल टू क्या इन प्लेस करता है। मेरे हिसाब से तो इन प्लेस करता है। मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें हम L2 को प्लस इक्वल टू ऑपरेटर से को यूज करके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक इन प्लेस ऑर्डर देगा, इन प्लेस एक ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है ना। सो इसको जब तुम चलाओगे देखो सेम ही मेमोरी एड्रेस है और ये L1 बदल गया है। मेरा L1 38 था, ना उसमें 3867 आ चुका है, सेम मेमोरी है एड्रेस पे, ठीक है ना। सो प्लस इक्वल टू यहां पर आपको इन प्लेस चेंजेस बता रहा है कि ये करता है ना। इसी ये चीज ना बहुत लोगों को ये लगता है कि L1 इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू जब आप लिखते हो तो इट मींस L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और इसको लोग इस तरह से सोचते हैं ना। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि प्लस इक्वल टू का मतलब ये है, देखो ये ना, ये जो है ये देखो यहां पर ऐसा नहीं हुआ, राइट। इसमें इन प्लेस, तो इसका मतलब ये चीज इसके बराबर नहीं है। ये जब लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप कह रहे हो कि L1 को फिर से इनिशियलाइज करो बाई कॉन्कैटिनेटिंग L1 प्लस L2, तो ये वाला एड्रेस इस एड्रेस के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां पर चूंकि L1 म्यूटेबिलिटी शो करता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, तो प्लस इक्वल टू लिखने पे यहां पर ये जो L2 है ये इस L1 के अंदर आ जाता है, और कहने का मतलब सेम मेमोरी एड्रेस पे चेंजेस होते हैं। सो अगर कोई ये बोले कि प्लस इक्वल टू का मतलब ये है, वो इंटायरली ट्रू नहीं है। इट रियली डिपेंड्स कि किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा म्यूटेबल है तो ये प्लस इक्वल टू जो है इन प्लेस रिप्लेसमेंट होगा। बट अगर मेरा L1 इम्यूटेबल होता, जैसे कोई नंबर या किसी और केस में होता, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे x इक्वल टू 10, अब मैं कहता हूं x प्लस 5 ना। इससे पहले मैं आईडी चेक कर लेता हूं ना। यहां पर इस x का एक एड्रेस है ना, अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये मेमोरी एड्रेस अब बदल गया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ये देखो डिफरेंट एड्रेस है। यहां पर आप जो सोच रहे हो वो सही है, यहां पर इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। बट यहां पर जहां पर ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होते हैं वहां पर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में ही चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्लस इक्वल टू ठीक बात है, होते हैं ऐसे, बट ये तभी होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है, अदरवाइज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। नाउ अब कहोगे कि प्लस इक्वल टू काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन्स। तो बिहाइंड द सीन्स जो है प्लस इक्वल टू, तो अगर आप dir ऑफ x मारोगे ना,
तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा आई एड, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं हम, ठीक है, कहीं पर भी आई एड नहीं है, ठीक है ना, कहीं पर भी आई एड नहीं है, और ये एक्स एक नंबर है ना। अगर इसी चीज को आप L1 पे देखो, ये देखो आई एड का मतलब है कि इन प्लेस एडिशन पॉसिबल है लिस्ट के केस में ना। व्हाट अबाउट टुपल? लिस्ट के लिए पॉसिबल है, टुपल के लिए, और टुपल इम्यूटेबल होते हैं, राइट, जैसे नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, तो टेक्निकली इसके अंदर कभी भी आई एड नहीं होना चाहिए। तो GHI, अब देख सकते हो इसके अंदर कहीं पर भी आई एड नहीं है, ठीक है। सो लिस्ट के अंदर आई एड है क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं, तो सॉरी म्यूटेबल होते हैं, लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो प्लस इक्वल टू जो है वो इन प्लेस चेंजेस कर देता है। बट जब आप एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे प्लस इक्वल टू लगाते हो तो वो आई एड के जैसा बिहेव नहीं करता, वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट असाइनमेंट करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज में अंतर समझो कि प्लस इक्वल टू जो है ये ऑपरेटर जो है, ठीक है ना, ये ऑगमेंट ऑपरेटर जो है, अगर इसके पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेबल है तो इन प्लेस चेंजेस कर देगा, लिस्ट के केस में जैसे हो रहा है। बट उसके पहले अगर जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, वो अगर इम्यूटेबल है और वो आई एड सपोर्ट नहीं करता, तो ये बस एक असाइनमेंट ऑपरेटर के जैसे काम करता है, जैसे ये एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, इस तरह से काम करता है। ऑब्जेक्ट को लेता है, उसमें जो ऐड करता है और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो यूजर के लेवल पे आपको कोई चेंज नहीं दिखता, बट इंटरनली वो एक नए मेमोरी एड्रेस पे हर चीज को राइट कर रहा है, ठीक है। तो इम्यूटेबल म्यूटेबल का थोड़ा कंसेप्ट जो है ना, थोड़ा सा बिगिनर्स को दिक्कत होता है, बट आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो लिस्ट यहां पर एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और वो एक आई एड सपोर्ट नहीं करता है ना। अब मैं एक कंफ्यूज करने के लिए एक नया वो ऐड कर रहा हूं। मान लो मैं ये कहता हूं और मैं कहता हूं 4। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि T2 और मैं प्लस इक्वल टू, ठीक है, ऐसा लिखूं, ठीक है, मैं एक दूसरा टुपल इसमें ऐड करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर ये बना है, ये चला है, पर अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये एड्रेस जो भी आपको दिख रहा है ना, इस एड्रेस पे चीज नहीं बना है। अगर आप इसको चलाओगे और ये चलता है, बढ़िया चल रहा है, बट इसका अगर आप एड्रेस मेजर करोगे ना तो ये डिफरेंट होगा, अनलाइक लिस्ट, ठीक है ना। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है ना। लिस्ट में ये म्यूटेबल होते हैं, इसी सेम एड्रेस पे प्लस इक्वल टू असाइनमेंट जो है सेम एड्रेस पे आपको राइट हो जाता है, जो कि हमने L1 L2 के केस में देखा था, ठीक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम T2 को फिर से यहां पर एक बारी चेक कर लेते हैं। T2 मेरा ये ऑब्जेक्ट है। नाउ इस T2 का 0th इंडेक्स ये है। नाउ इस पे हम एक लिस्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे, और इसको चलाते हैं। तो कहता है ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैं जब चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं प्लस इक्वल टू से, तो ट्यूपल मेरे को एरर मार रहा है। पर अगर आप ऑब्जेक्ट को चेक करोगे तो उसमें ये चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप आईडी को चेक करोगे तो ये इसी एड्रेस पे राइट हुए हैं। तो प्लस इक्वल टू ट्यूपल के लिए वैलिड नहीं है, बट अंदर का ऑब्जेक्ट चूंकि एक लिस्ट है, इसीलिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद फेल होता है। पहले ये सक्सेस होता है, फिर ये फेल होता है। सक्सेस होने का मतलब 400 इसमें अपेंड हो गया, उसके बाद उसको ये रियलाइज होता है कि प्लस इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये टुपल के लिए वैलिड नहीं है। तो पहले ही ये चूंकि अंदर का रेफरेंस जो है म्यूटेबल है, इसलिए सक्सेस हो जाता है, इसकी वजह से ये आपको रिटर्न दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम चूंकि टुपल इम्यूटेबल होते हैं, ये चीज टुपल लेवल पे जाकर के फाइनली एक एरर देती है और कहती है कि टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है टुपल में
आपको इन प्लेस चेंजेस नहीं देती है, राइट। ये आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देती है। तो भाई कई बार ना हम पढ़ तो लेते हैं, चीजें समझ में आती हैं, लेकिन कई बार ना इस तरह के जो एज केसेस होते हैं वहां पर चीजें फंस जाती हैं। तो आपसे अगर कोई ये पूछता है कि क्या टुपल इम्यूटेबल है, तो इसका जवाब बहुत सॉलिड यस है, ठीक है, कि हाँ है। बट इसके साथ आपको एक चीज ये बोलनी चाहिए कि अंदर जो टुपल के अंदर का रेफरेंसेस है, अगर वो म्यूटेबल है तो इट्स पॉसिबल टू चेंज दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। बट ओवरऑल टुपल जो है एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि पाइथन में ये चीज कैसे डिराइव होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या यहाँ पर समझा है, इसको हम एक बारी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कोई दो लिस्ट बनाएं L1 एंड L2 और इसके ऊपर प्लस इक्वल टू असाइनमेंट चलाएं, तो हमको इन प्लेस चेंजेस मिलते हैं। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है T1 और T2, ये दोनों टुपल है, और इसके ऊपर अगर हम प्लस इक्वल टू चलाएं तो हमको नॉट इन प्लेस मिलता है, नॉट इन प्लेस चेंजेस बट इट वर्क्स, ठीक है ना। ये काम करता है, एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस इक्वल टू जरूरी नहीं कि इन प्लेस बनाए, और प्लस इक्वल टू का ये भी मतलब नहीं है कि a इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। रियली डिपेंड्स कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक और दो तीन चीजें और हमने समझने की कोशिश की। दो लिस्ट को आप ऐड करने का ये मतलब नहीं है कि दोनों आइटम को आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह दो टुपल को जब आप इस तरह से लिखते हो, तो यहां पर जो आप देख सकते हो, यहां पर ये ना, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा था, तो पहले ये देखने में लगता है ये टुपल नहीं है। टुपल लगाने के लिए हमें यहाँ कॉमा डालना पड़ेगा, ये टुपल। नाउ दिस विल नॉट रिटर्न 36, नाउ दिस विल रिटर्न 2 और कॉमा 34, ठीक है। सो ये अंतर होता है, इट इज अ नंबर, ठीक है, इट इज अ नंबर। सो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 36 आएगा, ठीक है। बट ये टुपल है ना। दो अगर लिस्ट को आप ऐड करते हो तो आपको एक नया लिस्ट मिलता है जिसमें दोनों आइटम होते हैं। दो टुपल को आप ऐड करते हो तो आपको एक नया टुपल मिलता है। बट इस केस में अगर प्लस इक्वल टू आप असाइनमेंट यूज करते हो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन हो जाता है। इस केस में आपको टोटली एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। एक छोटा एग्जाम्पल फिर से, एक मैं L1 बनाता हूं, इसमें मैं कहता हूं 1 2, और L2 बनाता हूं, इसमें मैं कहता हूं, ठीक है। और L1 प्लस इक्वल टू L2 लिखूं, और इसके ऊपर मैं अगर ऐसा कर दूं कि L1 का ID मेजर करूं, सो ये मेमोरी का एक एड्रेस है जहां पर ये बना है। अब मैं ID फिर से चेक करूं तो सेम एड्रेस होगा, बट मेरा आइटम बदल चुका होगा, उसके एलिमेंट्स बदल गए होंगे। अब इसमें 2 और 500 है, पहले सिर्फ 2 था। तो ये लिस्ट के अंदर होता है। टुपल के अंदर क्या होता है, T1 T2, ठीक है। T1 T2 बन गए। T1 प्लस इक्वल टू T2 अगर मैं बोलता हूं, और मैं यहां ID कर लेता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं T1 प्लस इक्वल टू T2, और यहां पर मैं ID देखूं अब, तो ID चेंज हो गया हो, क्योंकि ट्यूपल में एक नया ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर क्रिएट होता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हो सकते। तो ये देख सकते हो आप कि सॉरी, हाँ, मैंने क्या कर, मैंने अंदर लिस्ट डाल दिया, मैं भी मूर्ख हूं। और कॉमा जरूर डालना भाई लोग, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो टुपल बन नहीं रहा था, वो लिस्ट बन रहा था, ओके। सो इसको अगर मैं वापस से ऐड करूं, सो आई हैव अ डिफरेंट लोकेशन। सो ये चीज ध्यान रखना यार कि लिस्ट में अगर तुम प्लस इक्वल टू डालते हो भाई, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन होता है। टुपल में अगर डालते हो तो एक ऑल टुगेदर नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होता है। ये इस एड्रेस से कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, और ये दोनों टुपल है। एक और चीज जो इंटरेस्टिंगली तुमको देखने को, ऑब्जर्व करने को मिली होगी कि x इक्वल टू ऐसे लिखते हो आप, तो ये टुपल नहीं बनता, ये नंबर है, इट्स एन इंटीजर। बट इसके आगे आप कॉमा लगा दो, नाउ इट्स अ टुपल, ठीक है ना। सो ये चीज ध्यान रखना।
सो टुपल बनाने के लिए पेरेंथेसिस चाहिए और कॉमा भी चाहिए आपको, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से अगर क्रिएट होता है तो ये टुपल होता है। दूसरा, लाइक लिस्ट, अगर कोई टुपल आप क्रिएट कर रहे हो एम्प्टी टुपल और इसकी बूल वैल्यू आप चेक करो तो ये फॉल्स आएगी। अगर टुपल एम्प्टी नहीं होगा जैसे कि ये है और इसकी बूल वैल्यू आप चेक करो तो ये ट्रू होगा। सो ये टुपल्स के बारे में था। आई होप ये चीज समझ में आ गया हो कि टुपल्स और लिस्ट किस तरह से सेम और अंतर है। इसमें दो ही मेथड होते हैं, इंडेक्स और काउंट, बाकी कोई मेथड नहीं होता, क्योंकि हम टुपल में ना कुछ अपेंड कर सकते हैं ना उससे हम कुछ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और कंसिडरेबली दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस तो है। सो लिस्ट और टुपल आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है, ठीक है ना। एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एक राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, और दोनों के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं जो एक्चुअली यूजर लेवल पे इतना हमको नहीं समझ में आता, बट ऑन द साइड्स अगर देखोगे आप तो यस डिफरेंस है। एक और चीज, क्यों ट्यूपल यूज करते हैं, मतलब लिस्ट तो चलो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, नंबर्स कई बार हमको बदलने होते हैं या कुछ भी करना होता है, बट ऐसा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है डेटा में, कई बार तुम ध्यान से सोचो, जैसे डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारा, वो नहीं चेंज होगा, राइट। नाम बदल सकता है, एक बारी नाम, मैं पैदा हुआ मेरा नाम शशि था, मैं 10th में गया तो मैंने अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लिया, तो पॉसिबल है, राइट। मेरा पहले नाम शशि था, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपना नाम चेंज करके अमिताभ बच्चन कर लिया, राइट। तो ये पॉसिबल है कि नाम बदल, लेकिन कोई डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज करेगा क्या, नहीं। तो टुपल जो होते हैं ये इस तरह के कंटेनर इसलिए बने क्योंकि कुछ चीजें नहीं बदलती हैं, अर्थ से सन का डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है ना। लाइट की स्पीड नहीं बदल रही है, या फिर मतलब जो भी है थ्योरी ये भी है कि लाइट की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, बट ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। तो इस तरह का यूनिवर्सल कांस्टेंट जो बेसिकली चेंज नहीं होगा, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम अनमॉडिफाइबल ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, वो ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि उस केस में वो ऑब्जेक्ट को कोई मॉडिफाई ना कर पाए, ठीक है ना। तो उस चीज को हम ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसलिए इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत होता है जहां पर वो अनमॉडिफाइबल हो, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि टुपल लिस्ट में क्या डिफरेंस है। दोनों सीक्वेंस है, दोनों कंटेनर है, बट लिस्ट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, टुपल्स नहीं होते हैं ऐसे। और बट कुछ कुछ एज केसेस हमने देखे जहां पर टुपल मॉडिफाई हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि अंदर का रेफरेंस चूंकि मॉडिफाइबल है तो बदल जाएगा। बट टुपल इन जनरल ओवरऑल अगर अंदर के रेफरेंसेस भी इम्यूटेबल हैं तो आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। ऐड और अपेंड नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को आप, ठीक है ना। वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप। बट जो अगर इंटरनल ऑब्जेक्ट आपका, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऐसा स्टोर्ड है जो जो म्यूटेबल है, जो मॉडिफाइबल है, तो आप उसको बदल सकते हो, ठीक है ना। सो विद दैट समझ में आई थिंक आ गया होगा कि टुपल्स कैसे काम करते हैं। अगली बार मिलते हैं, अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।